हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एंड आईएफएस के फॉर्म किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका था कि इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जा करके मेरे यूट्यूब पेज पर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस तरह से आप यूपीएससी सिविल सर्विस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये वेबसाइट रिजल्ट भारत का है। यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे आइएगा तो आप थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्लिक हेयर का एक सेक्शन दिया हुआ है। आप जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा गया है न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको सिंपली सा इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह के पेज खुल के आता है। यहाँ पर कोई जो भी चीज़ डालना है वो डबल वेरिफिकेशन होता है। पहले यहाँ पर अपना नाम डालना है, फिर से अपना नाम डालना है, फिर आपको अपना फुल नेम डालना है, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको फिर से अपना जनरल कंफर्म करना है, फिर अपना यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है चाहे जो भी हो, फिर नीचे में सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में अपना फादर्स का नाम लिखना है, फिर उसके नीचे में अपना फादर्स का नाम कंफर्म करना है, फिर मदर नेम लिखना है और फिर मदर नेम कंफर्म करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मदर नेम के बाद अपना माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप कोई भी माइनॉरिटी से हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए। अगर यस करते हैं देखिए आपको माइनॉरिटी ऑप्शन में क्या क्या आता है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिजीन, यहाँ पे पूरा आ जाता है। अगर आप इनमें से नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नो कर देना, ठीक है। इस पर थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। फिर नीचे में देखिए आपको यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालना है, अगर है तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के, और यहाँ अल्टरनेट ईमेल आईडी में अगर दूसरा ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार बोर्ड रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 10वां का जो मार्कशीट है उस पर जो भी यानी कि रोल नंबर लिखा हुआ है वो रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आपको यहाँ से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कोई सा भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर दीजिए। उसका यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर दे देना है। फिर यहाँ पे कोई दूसरा आंसर सेलेक्ट करना है, सेम क्वेश्चन दोनों में नहीं होना चाहिए, इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में उसका आंसर दे देना है। फिर ये कैप्चा कोड क्या है नीचे में फिलअप करके आपको सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना सारा चीज़ मिला लेना है कि आपका नाम ठीक है, मेल यानी कि जेंडर ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीज़ें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब यहाँ पे ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। अगर नहीं इसमें कुछ भी दिक्कत है तो यहाँ पे देखिए अपडेट एंड चेंज हेयर पर क्लिक करके आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मेरा सब कुछ ठीक है, चलिए यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा जा रहा है। तो आप अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे चेक कर लीजिए, दोनों पे ओटीपी होगा। दोनों का ओटीपी मोबाइल नंबर वाला ओटीपी मोबाइल नंबर वाला सेक्शन में और ईमेल आईडी का ओटीपी ईमेल वाले सेक्शन में डाल के आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आपको ओटीपी नहीं रिसीव होता है, ओटीपी नहीं मिलता है, तो अगर आप यहाँ देखिए आपको दिख रहा है रिसेंड मोबाइल ओटीपी और रिसेंड ईमेल ओटीपी, तो दोनों पे रिसेंड करके आप ओटीपी फिर से मंगा सकते हैं। मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पर ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप इसका प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रख लीजिए या फिर इसका जो है पीडीएफ बना के रख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका एक ओटीआर नंबर मिला है, आप इसे भी यहाँ पे आप होम पे लॉगिन कर सकते हैं या अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको प्रिंट निकाल के उसके बाद क्या करना है, आपको होम वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप होम वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आपको रजिस्टर तो हो चुके हैं, अब यहाँ पर आपको लॉगिन होना है। देखिए लॉगिन होने के लिए 3 सेक्शन है, एक है ईमेल आईडी और एक है मोबाइल नंबर, एक है ओटीआर, जो अभी मैंने बताया कि ओटीआर कहाँ पे होता है। ओटीआर से भी यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। सबसे नॉर्मल होता है यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर पे क्लिक करके यहाँ मोबाइल नंबर डालिए और उस पर एक ओटीपी मंगा करके यहाँ पे ओटीपी डाल दीजिए और ये कैप्चा कोड इसमें फिलअप करके लॉगिन हो जाइए, तो आप इजीली लॉगिन हो सकते हैं। चलिए मैं फटाफट अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन होकर आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे ही लॉगिन होते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का सेक्शन आता है। आप यहाँ पे अपना नाम अगर मेल जेंडर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर माइनॉरिटी स्टेटस भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड यहाँ पे देखिए एक न्यू पासवर्ड बनाना है, उसका फिर नीचे में कन्फर्म पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे 8 कैरेक्टर का होना चाहिए मिनिमम, लेकिन आप फेंट के बनाइएगा। आप स्पेशल कैरेक्टर और स्पेशल लेटर, उसके बाद आपको जो है सो नंबर, जैसे कि अगर आपका नाम राजू है तो आप राजू @123 कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड बना करके सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये मेन पेज ओपन हो चुका है। अब यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। पहले आप ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ से फॉर्म फिलअप करने का सेक्शन है, आपको कुछ यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा होगा। आपको मैं पूरी बातें समझाऊंगा, आप डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखिए, थोड़ा सा भी स्किप करके मत देखिए, नहीं तो दिमाग के ऊपर से चल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड, विड्रॉल और यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे आपको सिंपली सा क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते देखिए एक इंटरफेस आ चुका है। अब यहीं से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। देखिए सबसे पहले में यहाँ पे आप ओटीआर अगर अपडेट करना चाहते हैं, फिर से अगर कोई रजिस्ट्रेशन किए अभी और उसमें कोई गलती अभी भी है, अगर अपडेट करना चाहते हैं तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं।
नहीं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पार्ट 1 आपको पूरा सबमिट करना है। तो चलिए हम इस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से प्रोस्पेक्टस खुल के आ जाएगा। आपको नीचे में डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे चलिए यस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको अपना यहाँ पे राष्ट्रीयता सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आप इंडियन है तो इंडियन दीजिएगा, क्योंकि अगर अन्य कंट्री करते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति बताइए कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। अगर आप मैरिड करते हैं तो यहाँ पे मैरिड दीजिए, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कौन से कैटेगरी, यहाँ पे PWD, अगर आप विकलांग है तो यस कीजिए। अगर यस करते हैं तो आपसे पूछा है कि आप 40% से अधिक विकलांग है या कम। अगर अधिक है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। चलिए यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 40% प्लस वाले सर्टिफिकेट का यहाँ पूरा डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पर अपना डिटेल पूरा फिलअप कर दीजिएगा, यहाँ पे जो भी आपके पास विकलांगता है। अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पे सिंपली सा नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे समुदाय पूछा जा रहा है कि आप किस कम्युनिटी के हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप EWS से है, जैसे ही आप EWS डालते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल यहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान दे दीजिए कि आपका EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करना है, आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। फिर आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट से डिटेल डालना है कि आपका ये जो सर्टिफिकेट है किसके थ्रू बना है, CO से बना है या RO से बना है या DM से बना है, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू कब हुआ तो ये इशू डेट इसमें डालना है। फिर यहाँ पे इशू डेट डालने के बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है। अगर आप यहाँ से देख लीजिए, फिर मैं हर एक कैटेगरी के लिए दिखा दे रहा हूँ। अगर आप जनरल से, जैसे जनरल सेलेक्ट करते हैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, न ही EWS न ही जातीय प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आप OBC से हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा है क्या आप क्रीमी लेयर से हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली सा नो कीजिएगा। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे आपको NCL सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो होता है NCL ब्लॉक लेवल का OBC होता है, बिहार लेवल का OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। वैसे ही सेम यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, ऑथेंटिकेशन ऑफिस, यहाँ पे उसका इशू डेट यहाँ पे डालना है। वो भी आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर SC हैं, SC सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र का पूरा डिटेल फिलअप करना होगा। अगर आप ST हैं तो जैसे ही ST कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पे पूरा जातीय प्रमाण पत्र का डिटेल फिलअप करना होगा। उसके बाद देखिए थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको शैक्षणिक योग्यता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करने के बाद क्या आप डिग्री पास किए हुए हैं या अपेयरिंग। अगर आप अपेयरिंग हैं तो भी भर सकते हैं, अगर आप पास किए हैं तो भी भर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अपेयरिंग यहाँ पे पास कर देता हूँ, अपेयरिंग पहले डाला था। उसके बाद आपसे पूछा है क्या आप स्नातक की पढ़ाई में डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, ग्रेजुएशन ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे लॉ भी दिया हुआ है, मेडिकल, यहाँ मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। अगर आप इन सभी में से कुछ हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे है, अगर आपका सब्जेक्ट इसमें है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मुझे इसमें मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो देखिए नीचे में अदर का एक सेक्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली सा सिविल सर्विस का एक सेक्शन ही मिलेगा, एक ही, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और ओके वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब नीचे में अपना एड्रेस लिखना है। फर्स्ट में आपका अपना जो है सो अपना एट लिखना है, यानी कि घर लिखना है, विलेज कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है। फर्स्ट में लिखना है विलेज कहाँ है, सेकंड में लिखना है आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, थर्ड में लिखना है आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ से भी है, जिस भी राज्य से आप हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिंपली साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करिए। फिर आपको क्या करना है, इसमें अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद नीचे वाला जो सेक्शन है सिंपली साथ छोड़ देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आप नेक्स्ट पोर्शन में आपको पूछा जाए क्या आपको आयु में छूट चाहिए, और आपको आयु में छूट चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यस करना है। जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जाए कि आपको कौन से कोड है, आपका मतलब कैटेगरी कोड क्या है। तो यहाँ पे नहीं पता है, सिंपली से आप क्लिक वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे पूरा आ जाएगा। SC के लिए 1 है, बाकी और सब के लिए देखिए 7, 10, 13 है। यहाँ पे आयु में छूट मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ है तो आप मान लीजिए मैं SC हूँ, लगभग मान लेता हूँ SC हूँ, तो SC पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए आयु कोड 1 आ चुका है, अब मुझे इसमें छूट मिलेगा। अगर नहीं चाहिए तो सिंपली सा यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, यानी कि मुझे छूट नहीं चाहिए, और यहाँ पे कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर दे देखिए इस तरह का सेक्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको पूछा है कि आप फोटो पहचान पत्र, आप इसमें से कोई एक पहचान पत्र सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके पास है। जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर यानी फोटो ID इशू सेंट्रल गवर्नमेंट या वोटर ID कार्ड। मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप क्या आधार कार्ड नंबर यहाँ देना चाहते थे आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे यस कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, फिर आधार नंबर कन्फर्म करना है। उसके बाद आप यहाँ पे स्नातक में कितना % नंबर से पास हैं वो नंबर यहाँ पे डालना है। जैसे अगर आप मान लीजिए आप 55% 6 है तो आप यहाँ पे 6 नहीं देना है, सिर्फ 55 लिख देना है सीधे, यानी कि ऑलराउंड में लिखना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि पहले आपने कितना बार प्रयास किया है सिविल सर्विस फॉर्म के लिए। अगर आप 1, 2, 3, 4 जितना बार प्रयास किए वहाँ पे लिख दीजिए। अगर आप एक भी बार प्रयास नहीं किए तो आप सिंपली सा यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है आप CMS सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपने ही क्षेत्र का कोई सेंटर आप सेलेक्ट कीजिए। जो अगर आप देख लीजिए आपका सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप पेपर 1 से पेपर 5 की परीक्षा के माध्यम कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, अपना मीडियम कौन सा लैंग्वेज लेना चाहते हैं।
फिर पूछा जा रहा है कि आप छठे और सातवें के लिए वैकल्पिक विषय क्या लेना चाहते हैं। यहाँ पे कोई एक वैकल्पिक विषय ले सकते हैं, तो यहाँ पर अपना वैकल्पिक विषय अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर नीचे में पूछा जा रहा है कि छठे और सातवें पेपर के वैकल्पिक विषय का माध्यम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर अपना हिंदी या इंग्लिश कुछ एक सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे पूछा जाए क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं। अगर हैं तो यहाँ पे यस कीजिए और पूरा नीचे में डिटेल फिलअप करना है। और आप नहीं हैं तो नो वाले सेक्शन पे क्लिक करके आगे यहाँ पे आपका, अगर आप वहाँ से नहीं है तो आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट ले लीजिए जो भी आप भाषा लेना चाहते हैं और कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। आप कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पर देखिए खुल के आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें आपको कोई मिसप्रिंट नहीं है, और मिसप्रिंट अगर है तो नीचे में देखिए अपडेट का सेक्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसे अपडेट कर सकते हैं। अगर लगे नहीं मेरा आप सब कुछ सही है तो ये कैप्चा कोड यहाँ फिलिप करके आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो आपका पहला पेज यहाँ पे आपका मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ से प्रिंट लेकर के आप इसे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, PDF बना के आप सेव कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ देखिए राइट साइड कॉर्नर पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन का एक सेक्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फोटो और सिग्नेचर और ID कार्ड अपलोड करना है। चलिए इस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, सेकंड वाले भाग 2 में। उसके बाद आपसे यहाँ पे फोटो मांगा जा रहा है, फोटो आपको JPG मीडियम में मांगा जा रहा है। फिर आपको अपलोड सिग्नेचर भी JPG मीडियम मांगा जा रहा है। आपसे यहाँ पे देखिए अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने ID नंबर दिया था वो ID नंबर यहाँ पे डालना है। उसको आपको रिसाइज कैसे करना है, हाउ टू रिसाइज फोटो एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पे क्लिक here पे क्लिक कर दे। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपको MS पेंट के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि आप कहाँ से MS पेंट से यहाँ पे अपना फोटो और आधार कार्ड किस तरह मतलब फोटो और सिग्नेचर कैसे रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है कि आपका फोटो कितना होना चाहिए। तो फोटो का जो पिक्सल है 350 पिक्सल बाय 350 पिक्सल का होना चाहिए, 1000 पिक्सल या 1000 पिक्सल के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे सिग्नेचर है वो भी आपको 350 बाय 350 पिक्सल का होना चाहिए, लेकिन आपको 20 KB के अंदर का, 300 से 20 KB के अंदर का होना चाहिए। फिर आपका सिग्नेचर यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। फिर फोटो ID कार्ड के बारे में बताया कि PDF मीडियम होना चाहिए, आप 20 से 300 KB के अंदर का होना चाहिए। देखिए और यहाँ पर देखिए फोटो कुछ इस टाइप होना चाहिए और सिग्नेचर इस तरह से क्लियर होना चाहिए, इस तरह से छोटा थोड़ा कॉर्नर में इस तरह से आपका फोटो सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, सेम ये ऐसे होना चाहिए हाईलाइट में। तो यहाँ से फटाफट से आपको क्या करना है, अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिंपली से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे चूज फाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप चूज फाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आप जहाँ भी फोटो अपना है तो वहाँ से अपना फोटो सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। फिर इस तरह से सिग्नेचर भी ले लीजिए, जो भी सिग्नेचर जिस तरह से आपको दिख रहा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिंपली से आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं अपना फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन फाइनल सबमिट तक बताऊँगा मैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर देखिए अपलोड इमेज वाले सेक्शन का एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे देखिए फोटो पूरा सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको पूरा सिंपली से अपलोड देख लेना है कि आपका ठीक ठाक है नहीं। उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन भी देखिए ब्लू हो गया, टिक लग चुका है। अब आपको अपना फाइनल राउंड देना है, आपका सेंटर सिलेक्शन करना है। यहाँ चलिए फाइनल राउंड सेंटर सिलेक्शन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करना है कि आप परीक्षा केंद्र कहाँ लेना चाहते हैं। आप अपने क्षेत्र का कोई एक परीक्षा केंद्र सेलेक्ट कर लीजिए अगर उपलब्ध हो तो। अगर नहीं उपलब्ध होगा तो यहाँ पर रेड कलर का हो जाएगा, अगर उपलब्ध है तो पूरा ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से ही फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। अपना परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे घोषणा देख लेना है पूरा क्या है और इसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई हेयर बाय डिक्लेयर पे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ देखिए ब्लू कलर वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप अपना प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए आपको देखिए यहाँ पे व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो आपका प्रिंट आउट आपके सामने इस तरह से डाउनलोड होकर आ जाएगा। आई होप कि आपको पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा फॉर्म भरने में। अगर कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं हर एक कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए मैं इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।